नाजायज रिश्तों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। ये बात यूपी के सीतापुर में एक बार फिर सच साबित हुई है। 3 साल पहले एक युवती का अपने ही मौसेरे भाई से प्रेम प्रसंग हो गया। नजदीकियां इतनी बढ़ी कि दोनों का मिलने जुलने का सिलसिला तेज हो गया। लेकिन इसी बीच युवक की शादी दूसरी जगह होने के बाद युवती भी उससे शादी करने की जिद करने लगी। फिर क्या, एक सप्ताह पहले दोनों रात के अंधेरे में मिलने पहुंचे, जहां वाद विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। एक सप्ताह बाद आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस ने गन्ने के खेत में शव बरामद कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की है। पूरा मामला सीतापुर की तालगांव इलाके का है। दरअसल पुलिस की माने तो तालगांव इलाके के पट्टी सेवई निवासी शिवनंदन की 21 साल की बेटी सरस्वती का खैराबाद में रह रही मौसी के जेठानी के बेटे शैलेंद्र से प्रेम प्रसंग हो गया। 1 साल पहले प्रेमी का विवाह दूसरी जगह से हो गया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी था। सरस्वती शादी करने का दबाव भी बना रही थी, लेकिन उसका मौसेरा भाई यानी कि प्रेमी शादीशुदा होने की वजह से सरस्वती से शादी के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच अनबन होने लगी। पिछले दिनों युवती ने शैलेंद्र की पत्नी को फोन कर पूरी लव स्टोरी सुना डाली और साथ में रहने की बात कही। फिर क्या था, इतना सुनते ही शैलेंद्र की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। पति के घर पहुंचने पर इनको लेकर काफी विवाद हुआ। इसी के बाद शैलेंद्र ने युवती को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। फोन कर 11 जनवरी की रात तालगांव क्षेत्र में ही एक गन्ने के खेत में बुलाया, जहां पर पहले उसने प्रेमिका को अपनी पूरी स्थिति बताते हुए इस रिश्ते को यहीं खत्म करने की बात कही, लेकिन प्रेमिका नहीं मानी। बकौल पुलिस चलने के दौरान युवती ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इसी के बाद वाद विवाद बढ़ गया। फिर युवक ने प्रेमिका की गला घोट कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। उधर 11 जनवरी की रात से लापता चल रही युवती के पिता ने काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चलने पर 15 जनवरी को अपने ही रिश्तेदार खैराबाद के बाजदारी मोहल्ला निवासी शैलेंद्र पर बेटी को भगा ले जाने की आशंका जताई। पुलिस ने शैलेंद्र को बुलाकर पूछताछ की, लेकिन वो पहली बार अपनी लच्छेदार बातों से पुलिस को गुमराह कर निकल गया। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करने के बाद कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ ही जाता है जिसके जरिए पुलिस उस तक पहुंच जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बताया जाता है कि प्रेमिका की हत्या के बाद शैलेंद्र उसका मोबाइल लेकर चला गया था। कुछ दिन बाद मोबाइल बंद रखा, लेकिन बाद में उसी मोबाइल में अपना सिम डालकर बात करने लगा। बस यहीं से पुलिस को मामले में लीड मिल गई। कॉल डिटेल सामने आते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया। तालगांव इंस्पेक्टर संतोष कुमार के अनुसार आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रात भर गन्ने के खेत की खाक छानी। सुबह 4 बजे सरस्वती का शव गन्ने के खेत से बरामद हो गया। पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हत्यारोपी को जेल भेज दिया है। यह घटना इस बात का सबक देती है कि गलत का नतीजा गलत ही होता है। इंडिया की भी अपील है कि ऐसे रिश्तों को बनाना तो दूर, सोचना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा सरस्वती और उसके प्रेमी शैलेंद्र के साथ हुआ। सरस्वती को अपनी जान गंवानी पड़ी और प्रेमी को अब कत्ल के इल्जाम में जेल में रहना पड़ेगा। उसके ऐसा करने से दोनों के परिवारों को कहीं ना कहीं इनके कृत्यों की सजा किसी न किसी रूप में भुगतनी पड़ेगी। आई इंडिया के लिए तालगांव से गोविंद गोपाल सिंह की रिपोर्ट।